नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली के माध्यम से इष्ट देव का निर्धारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि किसी भी कार्य में सफलता के लिए इष्ट देव की उपासना करने से बेहतर विकल्प और कोई नहीं हो सकता। हालांकि ये इष्ट देव आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या आपके कुल देवी देवता आपके इष्ट हैं, इसे भी समझेंगे। और कौन से ग्रह के स्वामी आपके इष्ट देव होंगे, इसे भी जानने का प्रयास किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का, क्योंकि कई बार आपके पास मान लीजिए कुंडली नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि आप प्रयत्न कर रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं। कई बार आप ग्रहों की उपासना भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, परंतु सफलता नहीं मिल रही है। तो उसके लिए आज का वीडियो मील का पत्थर साबित होगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए पहले स्पष्ट कर दूं कि आपको लग्न कुंडली लेना है। ठीक है, आप कुंडली का पंचम भाव देखें। मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के पंचम भाव से उच्च शिक्षा का विचार, संतान का विचार हम करते हैं। इसके अलावा इष्ट का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से ही करते हैं। कुंडली के पंचम भाव में आप ये देखें कि राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, अब अलग अलग राशि के अंक के अनुसार आपके अलग अलग इष्ट देव हो सकते हैं। इस पर अभी हम विचार करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली नहीं है तब आप इष्ट का विचार किस प्रकार से करेंगे, इसे भी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। यदि कुंडली के पंचम भाव में 1 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल ग्रह होता है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं इष्ट देव के विषय में। तो ध्यान रखें, यदि कुंडली के पंचम भाव में 1 नंबर का अंक लिखा मिले तो आपके जो इष्ट होंगे वह हनुमान जी होंगे। ठीक है, आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो आपको अपने निश्चित कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य आप करें तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वह इष्ट हो जाते हैं इस कुंडली के अंदर। पंचम भाव में 1 नंबर का अंक का मतलब है कि हनुमान जी आपके इष्ट हैं। आप चाहें तो उनके इष्ट यानी भगवान श्री राम की उपासना करेंगे, या रामायण का पाठ करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तब भी आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती। क्यों? क्योंकि कुंडली के पंचम भाव से हम इष्ट का विचार करते हैं और हमारे इष्ट हमारे कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं या हमें सहयोग करते हैं। यदि आप अपनी कुंडली के विषय में नहीं जानते, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता है, तब आप किस प्रकार से निर्धारण कर पाएंगे, इसके विषय में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में 2 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए वृषभ राशि, और वृषभ राशि का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। ठीक है, तब आप भगवान शिव की उपासना करेंगे या फिर महालक्ष्मी की उपासना करेंगे, तब आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपके इष्ट होते हैं। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में 3 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लें मिथुन राशि है, और इसके लिए आप भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें, उन्हें दुर्वा गोल सुपारी अर्पित करें, तो क्योंकि यही आपके इष्ट हैं। या फिर आप दुर्गा जी की उपासना भी कर सकते हैं, तब आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। भाव में यदि 4 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कर्क राशि है, और अब आपके इष्ट जो है भगवान शिव होंगे। भगवान शिव की उपासना करने से, उन्हें जल से अर्घ्य देने से या दुग्ध में से जल से अर्घ्य देने से आपका मन शांत तो होगा ही होगा, साथ साथ क्योंकि 4 नंबर का अंक लिखा होने के कारण आपके इष्ट भी हुए, तब आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। जब भी कोई विघ्न बाधा आए या ऐसा लगे कि कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है या परेशानी आ रही है, तब आप अपने इष्ट की उपासना करेंगे, तब आपको कार्यों में सफलता मिलने लग जाती। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट आपके मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करते हैं, यानी मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। के पंचम भाव में 5 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि सिंह राशि, और सिंह राशि का जो स्वामी होता है वह सूर्य होता है। अब इष्ट की बात क्योंकि आज हम कर रहे हैं, तब आप भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दें, या भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से भी आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में 6 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कन्या राशि होगी, और भगवान गणेश जी की उपासना करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है, यानी वही आपके इष्ट होंगे। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में 7 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए तुला राशि है ये, और अब आपके इष्ट जो होंगे वह भगवान शिव होंगे, और यह कह सकते हैं कि महालक्ष्मी की उपासना करने से भी आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है, यानी आपके इष्ट जो है भगवान शिव और महालक्ष्मी जी होंगी। यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में 8 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि है। ठीक है, अब 8 नंबर का अंक जब भी पंचम भाव में लिखा होता है, तब आपके जो इष्ट होंगे वह हनुमान जी होंगे, या फिर आप भगवान श्री राम की आराधना भी कर सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करें, या उनके इष्ट यानी भगवान श्री राम की उपासना करें, या रामायण का पाठ करें, या सुंदरकांड का पाठ करें,
ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी की उपासना करेंगे या भगवान श्री राम की उपासना करेंगे तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। कुंडली के पंचम भाव में यदि 9 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि है, ठीक है। और अब आपके जो इष्ट होंगे वह भगवान विष्णु होंगे। भगवान विष्णु की उपासना करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। यदि पंचम भाव में 10 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लें मकर राशि यहाँ पर। और अब आपके जो इष्ट होंगे वह काली माता जी या भैरव जी या भगवान शिव, इनसे संबंधित पूजा पाठ आराधना जब करने से आपको अपने कार्यों में शीघ्र सफलता के योग निर्मित होते हैं। कुंडली के पंचम भाव में यदि 11 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कुंभ राशि है। और यहाँ पर भी आप काली माता और भैरव जी की उपासना कर सकते हैं क्योंकि यही आपके इष्ट हैं। यदि आप इनकी उपासना करेंगे तो कार्यों में सफलता मिलने लग जाती है। पंचम भाव में 12 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि है, ठीक है। और अब आपके जो इष्ट हैं भगवान श्री हरि विष्णु हैं, आप उनकी आराधना करें, जप करें, उनसे संबंधित पूजा पाठ करें या फिर उनके किन्हीं भी रूप जैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, इनकी आराधना करेंगे, इनसे संबंधित पूजा पाठ करेंगे, तब भी आपको अपने कार्यों में सफलता मिलना शीघ्र प्रारंभ हो जाती है। मान लीजिए किसी के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, मित्रों ध्यान रखें, तब ऐसी स्थिति में आपके जो भी कुल देवी देवता हैं उनकी आराधना करें, आप उन्हें खुश करें, यानी कह सकते हैं कि पूजा पाठ कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो भी जप ध्यान हवन इत्यादि आप करें ताकि आपके कुल देवी देवता का जो आशीर्वाद है वह आप पर बना रहे। क्योंकि कोई भी कुल देवी देवता हो वो व्यक्ति के परिवार को आगे बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, लेकिन हमारी अनदेखी के कारण कई बार वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण भी हमें निराशा का मुंह देखना पड़ता है। मित्रों ध्यान रखिए, जिनके पास कुंडली है वह भी अपने कुल देवी देवता जो भी हैं आपके, उनकी उपासना जरूर करें, उनकी आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें। निसंदेह वो आपके जीवन को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। तो ध्यान रखें कि आज के वीडियो में इष्ट देव पर मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं। कई बार ये हो सकता है कि पंचम भाव से इष्ट का निर्धारण करने के पश्चात आप किसी अन्य देवी देवता की उपासना कर रहे हों, तो ठीक है, उसमें कोई भी गलत नहीं। किसी भी देवी देवता की उपासना हम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंधन नहीं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर हर रूप में है और उन्हीं के अलग अलग रूपों को हम पूजते हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार कह सकते हैं, ठीक है, उनकी उपासना करते हैं या जप करते हैं, या कह सकते हैं कि हम अपने स्वार्थवश होकर उनकी उपासना करते हैं। लेकिन परंतु ईश्वर दयालु है, किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर हमारे कार्यों को पूरा करने का वो कार्य करते हैं। तो आप जिस भी रूप की उपासना करें पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, आपको सफलता उसमें मिलने लग जाती है। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।